नारायण नारायण। ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। हमारा प्राप्तव्य ब्रह्म है। उस ब्रह्म को हमको प्राप्त करना है। ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। तो एक बार हमारा लक्ष्य का निर्धारण हो गया, अब हमारा यदि लक्ष्य निर्धारित हो गया है और वो हमारा प्राप्तव्य है, ये दृढ़ निश्चय हो गया, तब उसकी प्राप्ति का उपाय करना है। उपाय वही हो सकेगा जो हमसे संभव है। कोई हेलीकॉप्टर चार्टर करके बुला करके बद्रीनाथ पहुंच सकता है, कोई बड़ी कार मंगा करके और बद्रीनाथ पहुंच सकता है, कोई बस में पहुंच जाता है। हमारे कई बच्चे तो भड़ यंत्र से भी पहुंच जाते हैं और हमारे कई संत पदयात्रा करते हैं। अब ये सब यात्रा के माध्यम हैं, लक्ष्य बद्रीनाथ है। ये माध्यम भिन्न भिन्न, या तो रुचि के वैचित्र के कारण है या साधन की तारतम्यता के कारण है। इसी तारतम्यता को हम जीव का प्रारब्ध कहते हैं, या और अच्छे ढंग से कहें तो जीव का संस्कार कहते हैं। हर जीव अपना प्रारब्ध और हर जीव अपना संस्कार लेके उत्पन्न हुआ है। उसको उन्हीं संस्कारों और वही प्राप्त प्रारब्ध के अनुसार ही लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। साधना वहीं से प्रारंभ होगी जहां आप स्थित हैं। इस विश्व के भूमंडल के केंद्र आप हैं। आपसे ही पूर्व पर निर्धारित होता, पूर्व दिशा आप बनाते हैं, पश्चिम दिशा आप बनाते हैं। आपके लिए पूर्व दिशा कुछ और हो सकती है। जो काशी में बैठे उनके लिए पूर्व दिशा किसी और प्रकार से व्याख्यायित होगी। कलकत्ते में जो बैठे हैं उनके लिए किसी अन्य प्रकार से। काशी हमारे लिए पूर्व दिशा में है, लेकिन कलकत्ते वालों के लिए पश्चिम दिशा में है। तो जहां जो जीव है उसको वहीं से यात्रा प्रारंभ करनी। हमारे पास सीमित साधन है। यही कौशल है तुम्हारा कि इन सब परिस्थितियों के मध्य होते हुए भी आप विजयी कैसे हों। उसी प्रकार से हमारे प्रारब्ध सबके अलग अलग, संस्कार सबके अलग अलग हैं। तदनुसार ही हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। लक्ष्य में बाधा क्या है? सबसे बड़ी ये बाधा हमारा अभिमान है। अभिमान माने एक मैं होता है और मैं का पुत्र होता है मेरा।
मेरा से मैं नहीं बनता है, मैं से मेरा बनता है। तो ये मैं और मेरा ये बंधन है, ये संसार प्रत्यक्ष है। अब संसार को कोई माइक कहते हैं और कुछ लोग लीला कहते हैं। भगवान वल्लभाचार्य इसको लीला कहते हैं। उनकी दृष्टि से, उनके विचार से, उनके प्रस्तुतिकरण से जगत और संसार दो अलग अलग चीजें हैं। जगत अलग चीज है और संसार अलग चीज है। जो ईश्वर कृत है वो जगत है। ईश्वर ने स्त्री बनाई, ये जगत है। ईश्वर ने पुरुष बनाया, जगत है। ईश्वर ने धरती बनाई, ये जगत है। ईश्वर ने पशु पक्षी बनाए, ये जगत है। लेकिन उस जगत में स्त्री में कोई नानी बन गई, कोई दादी बन गई, कोई मौसी बन गई, कोई साली बन गई, कोई बहन बन गई। ये किसने बनाया? ये हमने बनाया। और इसलिए हम बंधन में इस कारण से आते हैं क्योंकि हमने उस संसार खड़ा कर दिया है। तो भगवान शंकराचार्य जी कहते कि हम भाव इसमें छोड़ दें। और हमारे वल्लभाचार्य जी या वैष्णव हमारे भक्त लोग कहेंगे ये संसार का संबंध वैसे नहीं छूटता है। मन की वृत्ति को कहीं लगाना है, संबंध कहीं जोड़ लो। लड़की का ब्याह होता, गोयल की लड़की गर्ग में ब्याह जाती है। उसने गोयल को तलाक नहीं दिया, उनसे खुट्टी नहीं की, खाली संबंध जोड़ लिया गर्ग से, तो सुष्मिता गर्ग हो गई। सुष्मिता गोयल, अब सुष्मिता गर्ग हो गई। अरे उसकी चाल ढाल बदल गई। उसने कोई माला नहीं जपी, कोई प्राणायाम नहीं किया, कोई प्रत्याहार नहीं किया, मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। हमारे आचार्यगण, हमारे गुरुदेव यही कहते हैं, तुम संबंध बना लो भगवान के साथ। भगवान के साथ संबंध बना लो और डॉक्टर के संग ब्याह हो जाए तो डॉक्टरनी फ्री में हो जाती है। सेठ के साथ ब्याह हो गया, सेठानी हो गई। तो संबंध जो है इतर संबंध को काटता है। ठाकुर के साथ अगर हमने संबंध जोड़ लिया तो माय डियर संसार से संबंध टूट जाता है। तब जगत रहेगा, जगत बना रहेगा। जगत कहीं नहीं जाने वाला है, ईश्वर की सृष्टि है। लेकिन हमारा संसार समाप्त हो जाएगा। हमारा संसार अपने रमण बिहारी के इर्द गिर्द ही होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और जब मेरे गिरधर गोपाल दृढ़ निश्चय हो गया तो फिर कोई लोक लाज कहां रह गई। फिर राणा गाली दे, चाहे निष्कासित करे, चाहे कोई स्तुति करे, चाहे कोई निंदा करे, कोई अंतर नहीं होता है। बोलिया वो रबदा की पौना, इत्थों पुट के इत्थे लौना। संसार के साथ जो हमने ये संबंध बना रखा है, जिनके कारण हम फंसे हैं उस गधे की तरह, उसको हमारा खोलना है। उसकी प्राप्ति के लिए दो साधन हैं। या तो ईश्वर तुमको अपना समझ कर ले तो तुम्हारा अभिमान नष्ट हो जाए, या फिर तुमको कृपा करके साधन प्रदान कर दे जिस साधन के माध्यम से उनको प्राप्त हो जाओ। प्राप्तव्त ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते, उसकी प्राप्ति करनी है। संसार के बंधन को छोड़ना बहुत दुरूह है, बहुत बहादुर लोगों का काम है। हमारे जैसे लोग तो भगवान का आसरा पकड़ लेते हैं। भगवान का की चरण शरण ले ली तो फिर
भगवान अपने आप हमारे लिए जो उपयुक्त है वो करेंगे। भगवान जिस दिन अपने हो जाएंगे उस दिन जगत भले रहे, लेकिन संसार तुम्हारा अपने आप विलीन हो जाएगा। जगत कभी बंधन नहीं करता है, तुम्हारा ये जो कृत संसार है ये तुम्हारे बंधन का कारण है। बंधन की निवृत्ति पूर्वक श्री रमण या भगवान की प्राप्ति पूर्वक, अब ठीक है, भगवान की प्राप्ति पूर्वक आपके बंधनों की सर्वथा निवृत्ति हो। भगवान का अनुग्रह आप निरंतर अनुभूत करें। इस कामना सहित पूज्य संतों को प्रणाम करता हूं। आप सभी आचार्य गणों को, ऋषि कुमार जनों को अभिवादन करता हूं तथा जो यहां बैठे हमारे साथ शरीर से, ये जो सामने मन से हमारे साथ विज्ञान के माध्यम से जुड़े हैं, उनके लिए मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।